माय चैनल मैथ्स मैग्नेट। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक पीवाईक्यू का डिस्कशन करेंगे जो कि CSIR नेट जून 2018 में पूछा गया था 3 मार्क्स के लिए, पार्ट बी में। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। इफ A is a 2x2 matrix over R with determinant of A plus I is equals to 1 plus determinant of A, then we can conclude that determinant of A is equal to 0, A is a null matrix, trace of A is equal to 0, A is non-singular matrix। सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। एक 2x2 की मैट्रिक्स गिवन है और ये इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, determinant of A plus I is equals to 1 plus determinant of A। अब हमसे क्वेश्चन में क्या क्रॉस किया है उन्होंने, देन वी कैन कंक्लूड दैट। तो क्वेश्चन में हमसे कंक्लूजन पूछा है इस इक्वेशन का, कि इस इक्वेशन के कंक्लूजन में हमें क्या मिल सकता है, तो इसको सॉल्व करना होगा। तो अगर हमको डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस आई और डिटर्मिनेंट ऑफ A पता चल जाए तो ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो इसको समझने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो पहला फॉर्मूला आ जाता है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स B है n ऑर्डर की, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज इट मींस बी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होगी उनका हम लोग क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, तो हमें बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पता चल जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला आ जाता है ट्रेस से रिलेटेड। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स एन ऑर्डर की है तो उसका हम लोग ट्रेस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, उन आइगन वैल्यूज का क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज, तो ट्रेस ऑफ बी किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट निकालना है तो आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट कर देंगे, और अगर ट्रेस निकालना है तो आइगन वैल्यूज को ऐड कर देंगे, सम कर देंगे उनका। थर्ड रिमार्क ये आ जाता है, मान लेते हैं अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और कोई मैट्रिक्स बी है, दोनों ही एन ऑर्डर की है। मान लेते हैं ए की जो आइगन वैल्यूज हैं वो है λ1, λ2 एंड सो ऑन λn, और बी की आइगन वैल्यूज हैं μ1, μ2 एंड सो ऑन μn। ठीक है, तो a प्लस बी की आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगी, हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। a प्लस बी की आइगन वैल्यूज कैसे निकालेंगे हम लोग, a और b की आइगन वैल्यूज को ऐड कर देंगे। तो a प्लस बी की आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी, λ1 प्लस μ1, λ2 प्लस μ2 एंड सो ऑन λn प्लस μn। तो ये a प्लस बी की आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। अब इन्हीं फॉर्मूले का यूज हम लोग इस इक्वेशन में करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ, सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं a की आइगन वैल्यूज हैं λ1 और λ2। ठीक है, क्योंकि दो ऑर्डर है, a का ऑर्डर कितना है, 2 है, तो इसकी आइगन वैल्यूज कितनी आएंगी, 2 आएंगी। तो मान लिया हमने कि a की जो आइगन वैल्यूज हैं वो λ1 है और λ2 है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट कर देते हैं, तो इनका क्या कर देंगे, प्रोडक्ट λ1 इंटू λ2। अब हम a प्लस आई का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले a प्लस आई की आइगन वैल्यूज निकालेंगे, तभी तो हम उनका प्रोडक्ट करके उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। a प्लस आई का डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट कर देंगे। लेकिन सबसे पहले हमें a प्लस आई की आइगन वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। इसकी आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी, देखिए। तो इसकी आइगन वैल्यूज निकालने के लिए हम लोग किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, थर्ड वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होती है, यूनिटी मतलब 1 होती है। तो a की आइगन वैल्यूज क्या है, λ1, λ2, और i की आइगन वैल्यूज क्या है, 1 और 1। अब इनको हम लोग a प्लस आई की क्या हो जाएंगी, ऐड कर देंगे। a प्लस आई की क्या हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे, λ1 प्लस 1, λ2 प्लस 1। तो a प्लस आई की भी आइगन वैल्यूज पता चल गई। तो a प्लस आई का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट कर देंगे, λ1 प्लस 1, λ2 प्लस 1। ठीक है, तो हमको a प्लस आई का डिटर्मिनेंट पता चल गया, a का डिटर्मिनेंट पता चल गया। अब हम इन सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। आइए रखते हैं, λ1 प्लस 1, λ2 प्लस 1, 1 प्लस λ1 इंटू λ2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, λ1, λ2, λ2, λ1 प्लस 1, 1 प्लस λ1 इंटू λ2, λ1 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, λ2 प्लस λ1 इज इक्वल्स टू
0। बेसिकली ये लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रेस ऑफ ए को। अभी तो मैंने आपको बताया कि जब भी कोई आपको मैट्रिक्स गिवन है तो उसका ट्रेस कैसे निकालते हैं? सम ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज। और लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 किसके ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं? ए के ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्योंकि ए की आइगन वैल्यूज क्या है? लैम्डा 1 और लैम्डा 2। इनको अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो किसका ट्रेस मिल रहा है? ए का ट्रेस मिल रहा है। सो वी कैन राइट ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगर आपको ये फॉर्मूले पता होंगे तो ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।